हमारी मांगे पूरी करो। तो वो पुराने जो वादे हैं उन वादों जो खिलाफी कर रखी है उसको पूरा करे। तो इस तरह से गलती हुआ ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सरकार तो है नहीं, पुराने जो हमारे मांगे वो पूरे करें। और उपजाऊ जमीन हमने सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए दी। अगर वैसे ली जाती है तो हम उसको देने के लिए तैयार नहीं है। भूमि एक खास चीज है यहाँ के ग्रामीणों के लिए। हमारे बच्चा नौकरी दिया तब गार्जियन की जमीन तो हम अभी शायद कतई नहीं देंगे। पहले तो हम 1 इंच लिए जमीन न दिया। नमस्कार, सरहद लाइव से मैं हूं विप्लव भट्ट। कहते हैं पंख सिर्फ पक्षियों को नहीं जगहों को भी मिलते हैं और पिथौरागढ़ के नैनीसैनी ने इस बात को सच कर दिखाया। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा यह छोटा सा गांव जहां कभी उपजाऊ खेत और शांत घाटियां थी, आज वही नैनीसैनी पिथौरागढ़ की उड़ान का एक नया आधार बन रहा है। सीमांत जिले को धरती से आसमान तक जोड़ने वाला यह एयरपोर्ट, जिसने कभी छोटे विमानों की आवाजाही से शुरुआत की थी, अब एक नए और बड़े विस्तार की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI और उत्तराखंड सरकार के बीच एयरपोर्ट के अधिग्रहण और विकास को लेकर महत्वपूर्ण AMOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार के अनुसार नैनीसैनी एयरपोर्ट की रनवे करीबन 600 मीटर और बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद कुल लंबाई 2168 मीटर तक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ 72 सीटर विमान आसानी से उड़ान भर सकेंगे। करीबन 70 एकड़ में फैला यह एयरपोर्ट टर्मिनल, जो अभी 40 यात्रियों की क्षमता रखता है, अब आधुनिक सुविधाओं के साथ और भी विस्तारित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर और सुरक्षित और तेज हवाई कनेक्टिविटी के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। लेकिन इसी बीच एयरपोर्ट विस्तार को लेकर स्थानीय विरोध भी तेज हो रहा है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया था और जमीन देने से साफ इनकार कर दिया था। और आज जब सरहद लाइव की टीम ग्राउंड पर पहुंची और ग्रामीणों से बात की तो वहां गुस्सा साफ नजर आया। ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार हवाई पट्टी बनने के समय उन्होंने अपनी उपजाऊ जमीन सरकार को दी थी और बदले में हर प्रभावित परिवारों से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। पहले उनले हमारी सारी जमीन ली थी, इसके नाम के तुम्हारे बच्चा नौकर दी, उनका एक बच्चाले हमारे नौकर में न लाग्यो, जो लाग रही अपन मेहनत लाग रही। जब तक हमसे जो पहले जो हमसे वादे किए थे, क्योंकि देखिए हमने अपनी बहुत उपजाऊ जमीन हमने सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए दी थी और सरकार ने उस एवज में हमसे वादे किए थे कि हम नौकरी देंगे या फिर राज्य की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें 2% का आरक्षण इस क्षेत्र के युवाओं को देंगे। तो आज देखिए 33-34 साल बीत गए हैं और ये हवाई पट्टी बनी और यहाँ से अब उड़ानें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन आज भी जो ये क्षेत्र है, यहाँ के जो इस क्षेत्र के लोग हैं, वो आज भी खुद को ठगा महसूस करते हैं। 4 गाड़ तक बच रहे हैं हमारे, वो मैं लेकर आप ले जानो कुमरिया, हम सब्जी ले कहाँ लगूंगा। जो उस समय जमीन अधिग्रहण हुई थी 96 से लेकर 2002-03 तक, तो उस अधिग्रहण में यहाँ का जो पेमेंट दिया 2 लाख रुपया पर नाली दिया। और सेम टाइम में इन्होंने महाराष्ट्र में और दूसरी जगह भी कहीं एयरपोर्ट वगैरह के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, तो उसका पेमेंट कुछ और था। और जबकि पहाड़ों की जमीन का पेमेंट, हम तो ये चाह रहे थे पूर्व में जो इन लोगों ने हमारी जमीन अधिकृत की थी, उसे हम लोग उस संबंध में कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे पक्ष में आया। तो हम चाह रहे हैं कि जो पुराने इन्होंने जो हमसे वादा किया वो पूरा करें। लोगों का आरोप है कि अदालत के निर्देशों के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब एयरपोर्ट विस्तार के नाम पर फिर से जमीन और घर लेने की तैयारी की जा रही है। कि हमारा जो जिस समय हमारी जमीन एक्वायर की थी, उस समय इन्होंने महाराष्ट्र में भी जमीन एक्वायर की थी और हिमाचल में भी जमीन एक्वायर की थी। उस समय हम 12 लाख रुपए के हिसाब से नाली दिया। अच्छा। लेकिन हम लोगों का भ्रमित करके 2 ही लाख रुपया दिया इन लोगों ने। अच्छा। तो एक कोर्ट ने भी डिसीजन किया कि भाई पूरे भारतवर्ष में कानून एक ही है कि इनको 12 लाख रुपए के हिसाब से पेमेंट दिया जाए। साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और हाई कोर्ट का भी आदेश है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सरकार तो है नहीं। ग्रामीणों की साफ चेतावनी है, जब तक पुराना वादा पूरा नहीं, तब तक हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। हम 1 इंच लिए जमीन न दिया, पहले लिए हम ठग रखे, हमारे नंतीनों कर रखे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और ग्रामीणों के बीच बातचीत आगे किस दिशा में जाती है। विस्तार की योजना और जनता की मांग, दोनों के बीच संतुलन कहाँ बनेगा, यह आने वाला समय बताएगा।
अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो सरहद लाइव को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस सरल और जमीन से जुड़ी पत्रकारिता से जुड़े